नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्यों चर्चा में है और महत्वपूर्ण किस लिए है, बारी बारी से इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते क्या होता है। ये एक प्रकार का साइन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एडिडास का शूज है या रेड चीफ का है, उस पर कुछ सिंबल लगा होता है, या मर्सिडीज की कार है, ऑडी की कार है, तो हम इस लोगो देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये जो कार है वो कैसी है, मर्सिडीज की है। तो इसी प्रकार से किसी विशेष वस्तु को किसी विशेष स्थिति के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहाँ पे वो वस्तु बहुत काफ़ी दिनों से हो रही है, यानी कि मूल रूप से वो वस्तु वहीं से निकली हुई है, तो उस क्षेत्र को जीआई टैग दे दिया जाता है। मान सकते हो अब ये कॉपीराइट होता है या पेटेंट ट्रेडमार्क के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है। यानी कि वहाँ का एक तरीके से उस वस्तु का प्रचार करना कि भाई ये चीज़ यहाँ से फेमस हुई है, और बाकी अगर आपको कहीं और मिल रही है तो समझ लिए वो उसकी कॉपी की गई है। तो इस तरीके से व्यापार बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और बाकी जैसे यूपी की बात करें, हम यूपी में 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है एक योजना चलाई गई थी, तो उसी के अंतर्गत जहाँ तक है ये चर्चा में भी आया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इसका। अगला आता है कि ये शुरुआत कैसे हुई इसकी, यानी कि ये जीआई टैग कहाँ से आया। ठीक है, तो देखते हैं डब्ल्यूटीओ। भाई डब्ल्यूटीओ क्या है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो भी विश्व व्यापार होता है वो डब्ल्यूटीओ के दिशा निर्देशों पे होता है। ठीक है, जितने भी सदस्य हैं डब्ल्यूटीओ के, उनको जीआई टैग लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं वहाँ पे जीआई टैग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन है। अब देखते हैं थोड़ा डब्ल्यूटीओ के बारे में क्या है। ये जनवरी 1995 में स्थापित हुआ था। क्या, डब्ल्यूटीओ, यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1995 में। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 164। इसमें भारत भी आपका आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भारत में जो है डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन जारी होने के बाद में भारत ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले क्या किया भाई, 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होने के बाद में जब इसकी गाइडलाइंस आई तो भारत ने क्या किया, एक एक्ट जारी कर दिया। यानी कि एक एक्ट लेके आए भारत सरकार। वो एक्ट क्या था, इनेक्टेड द जीआई ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, और 2003 में इसको लागू कर दिया। ठीक है, यानी कि जैसे ही 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई और 4 साल के बाद में आपका भारत सरकार एक एक्ट लेके आई जीआई टैग के लिए। याद रखना, कई बार जो है पूछा भी गया है कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत में जीआई टैग की व्यवस्था की गई। आपको नाम से ही लग जाएगा। ठीक है, जीआई बीच में आ रहा है, तो 1999 में था और 2003 में ये एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब लागू होने के बाद में क्या हुआ, कुछ मंत्रालय या मिनिस्ट्री वगैरह गठित की गई होंगी भाई जो ये जीआई टैग देती है। तो इसके लिए एक अलग से ऑफिस बना दिया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, चेन्नई में है। याद रखना है इसको। ठीक है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि जीआई टैग का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, यानी जीआई टैग जहाँ से दिया जाता है कहाँ पे, वो चेन्नई में है। ठीक है, अब देखो ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो किसके अंतर्गत काम करती है, वो करती है डीपीआईआईटी के अंतर्गत, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो आपका उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो आप ये फ्लो चार्ट याद रखना कि कौन किसके अंतर्गत आता है। हो सकता है पूछ दे कि भाई जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो किसके अंतर्गत काम करती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लगा सकते हो, या आपका ये ऑप्शन में नहीं है तो सीधा सा डीपीआईआईटी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो आपका जीआई टैग ऑफिस है वो डीपीआईआईटी के अंतर्गत आता है, और डीपीआईआईटी किसके अंतर्गत आता है, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो जीआई टैग रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पे है आपका, वो चेन्नई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला जीआई टैग है, यानी कि 2003 में लागू होने के बाद में जो सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो वहाँ की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया। और हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा और मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्यों होता है अगली परीक्षा के लिए जो हमारी लेखपाल भर्ती आ रही, इसमें गोरखपुर का नाम आ गया भाई।
गोरखपुर यानी अपने उत्तर प्रदेश का नाम आ गया। ठीक है, अब जानते हो जो अपने योगी महाराज हैं गोरखपुर से ही हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप सपा सरकार के जितने भी एग्जाम उठा के देख लो यूपी के, उसमें सपा से क्वेश्चन आया ही आया है। तो इसीलिए इसको जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर आप ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, किसको दिया गया है, टेराकोटा को दिया गया, और साथ में मणिपुर के ब्लैक राइस को दिया गया। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो कल का वीडियो आएगा वो गोरखपुर का टेराकोटा और मणिपुर के ब्लैक राइस के बारे में अच्छे से डिस्कस होगा कि कैसा क्या होता है, क्या होता है ये। तो आज का ये जीआई टैग आपका पूरा होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।